नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई टॉपकॉन सोलर और जो हमारा नॉर्मल सोलर सेल है उसमें एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। यानी कि अगर आप टॉपकॉन में जा रहे हो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, या फिर अगर आप नॉर्मल पैनल में जा रहे हो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, या फिर अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों का क्या निकल कर हमारे पास आता है, कौन सा सोलर हमारे लिए सही है, कौन सा हमारे लिए सही नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात हो रही है सोलर पैनल की। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि सोलर पैनल की जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो चाहे टॉपकॉन हो, आईबीसी हो, एचजेटी हो, या फिर टेंडम हो, या फिर जो हमारा नॉर्मल पहले जैसे पॉली था, मोनो था, फिर मोनोपर्क आया, फिर हाफ कट आया। तो एक्चुअल में ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है इनसे परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ रहा है। तो पहले हम उसको एक बार थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए सही है। तो पहले अगर हम बात करें, जो भी हमारा सोलर पैनल है उसकी पावर डिपेंड करती है उसकी एफिशिएंसी पे। अब एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है, एक सोलर पैनल है, उस पर जितनी भी धूप आ रही है, उस धूप को, जो धूप उस पर पड़ी है सारी की सारी, उसको वो कितने % उसको कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी में। ये होती है सोलर मॉड्यूल की एफिशिएंसी। अब अगर हम एग्जांपल लें पॉलीक्रिस्टलाइन का, तो जब पॉलीक्रिस्टलाइन जैसे मार्केट में आया तो पॉलीक्रिस्टलाइन की जो एफिशिएंसी थी वो एक एवरेज एफिशिएंसी थी 16%। यानी कि जितनी सनलाइट उस पर आती थी वो उसका 16% इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन कर देता। फिर उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी आई मोनो में एफिशिएंसी बढ़ गई, मोनो में आपकी 17 से 17.5 तक चली गई। फिर मोनोपर्क आया, मोनोपर्क में और ज़्यादा चली गई, 18 साढ़े 18 तक चली गई। उसके बाद मोनोपर्क हाफ कट ले लिया, उसमें सेल की क्षमता बढ़ा दी, 144 सेल में सोलर पैनल आने लगे, तो उसमें एफिशिएंसी और बढ़ गई, 20% तक चली गई। फिर बाइफेशियल टेक्नोलॉजी आई। अब बाइफेशियल टेक्नोलॉजी जो ऑन एन एवरेज जा रही है वो 20-21% तक एफिशिएंसी जा रही है। उसके बाद आ गया अब टॉपकॉन। टॉपकॉन की एफिशिएंसी इससे थोड़ी और अधिक है। पहले हम टॉपकॉन को ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो इससे ऊपर की टेक्नोलॉजी है उसके बाद हम उन पे आएंगे। तो मेरे पास एक डाटा शीट है एक कंपनी की, तो मैं उसके हिसाब से आपको एक देता हूं कि जो नॉर्मल सोलर पैनल है, पहले हम नॉर्मल सोलर पैनल का हम बाइफेशियल की बात करें, क्योंकि जो टॉपकॉन आ रहा है वो मोस्टली हमारा बाइफेशियल में ही है। तो बाइफेशियल मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल। अब टॉपकॉन में क्या है, टॉपकॉन में एक तो पैनल का साइज बढ़ा दिया। पैनल का साइज का मतलब कि वोल्टेज बढ़ा दी, वो 560 में 570 वोल्ट में आपको मिलेगा, लेकिन नॉर्मल जो मिलेगा वो 500 साढ़े 500 वोल्ट तक आपको मिल जाएगा जो नॉर्मल पैनल है। उसके बाद अगर टॉपकॉन में ही हम बात करें तो पैनल की क्षमता जैसे 560, 570, 590 वोल्टेज है, तो वहाँ पर जैसे जैसे पैनल की क्षमता बढ़ेगी तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो एक नॉर्मल बात है। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल बाइफेशियल पैनल की। अगर वो 550 वोल्ट का पैनल है तो जो उसकी VOC है वो हमारी रहने वाली है 50.58, ऑलमोस्ट 50 मान के चलते हैं VOC। उसके बाद जो उसकी मैक्सिमम वोल्ट रहेगी वो रहेगी 42.14, ये मैक्सिमम वोल्ट उसकी रहेगी। अगर हम शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें, शॉर्ट सर्किट करंट जो उसकी रहेगी वो रहेगी आपकी 13.73, और जो मैक्सिमम करंट रहेगी वो रहेगी 13.08। तो ये तो है नॉर्मल सोलर पैनल बाइफेशियल वाला जो है। और अगर हम इसका बाइफेशियल सेगमेंट और लें, बाइफेशियल सेगमेंट का मतलब है, अब पहले हम एक बार इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो हमने टेक्निकल चीज़ें हैं ना, जो टेक्निकल डाटा हमने पढ़ा है, ये एक पूरी टेस्टिंग होती है जो 25 डिग्री टेम्परेचर पर इसकी टेस्टिंग होती है। ये एक इंटरनेशनल पैरामीटर है, तो उसके हिसाब से ये इतना इतना देगा। जैसे ही टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ तो इसकी वोल्ट भी चेंज होगी, वोल्ट चेंज होगी तो एम्पियर भी चेंज होगी। तो वो डिपेंड करता है, टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, वो अलग अलग चीज़ों पे फैक्टर डिपेंड करेगा, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है वो इसकी ये रहने वाली है। अब इसमें हम बात करते हैं बाइफेशियल की, कि बाइफेशियल क्योंकि ये दोनों तरफ से काम करने वाला है, तो वहाँ पे एफिशिएंसी का क्या असर पड़ेगा। जो नॉर्मल इसकी एफिशिएंसी रहने वाली है, जो 550 वोल्ट के पैनल की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल जो एफिशिएंसी रहने वाली है वो रहेगी 21.29। ये नॉर्मल बाइफेशियल की एफिशिएंसी है 550 वोल्ट के। अगर हम इसी पैनल को 525 वोल्ट में लेके चले जाएं तो वहाँ पर एफिशिएंसी आ जाती है 20.34, 20.34 यहाँ पर रहेगी अगर हम 525 वोल्ट के चले जाएं, और 550 पे जाएगी हमारी 21.29। तो ये इसकी एफिशिएंसी है। अब इसमें बाइफेशियल और ऐड कर दें तब देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्रीमेंट होता है। अब बाइफेशियल का हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं 10% की, कि अगर 10% हमारा बाइफेशियल काम करता है तो 10% पे
जो 550 वोट का पैनल है उसकी जो 10% वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर दें तो उसकी जो वोटेज जाएगी वो हमारी जाएगी 600 वोट। अगर उसका 10% पीछे रिफ्लेक्शन की वजह से आ रहा है तो वहां पर जो उसकी वोटेज बढ़ेगी वो 600 वोट तक जाएगा। और जो उसकी एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट आएगा, नॉर्मल जो एफिशिएंसी थी वो थी 21.29 और यहाँ पर अगर बाइफेशियल और ऐड हो जाए 10% तो वहाँ पर एफिशिएंसी जाएगी इसकी 22.25 यानी कि 22.25। ये इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी रहने वाली है। ये है हमारा नॉर्मल बाइफेशियल पैनल। अब हम बात करते हैं टॉप कोन वाले की। टॉप कोन में हमारे क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या कुछ उसकी एफिशिएंसी है। टॉप कोन का पैनल एग्जांपल लेंगे हम 560 वोट का। अगर हम 560 वोट के पैनल की बात करें तो उसकी जो VOC है वही है 50.82, थोड़ा सा VOC बढ़ी है। उसके बाद जो उसकी ऑपरेटिंग वोल्ट है वो है 42.37। उसके बाद जो उसका शॉर्ट सर्किट करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट है 13.92 और जो रेटेड करंट है वो है 13.22। ये है टॉप कोन सोलर पैनल 560 वोट का। इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी एफिशिएंसी है 21.68। ये इसकी एफिशिएंसी है। अब इसी में बात करते हैं हम इसके बाइफेशियल की। अगर इसमें हम 10% का बाइफेशियल और ऐड करें तो 10% के बाइफेशियल में क्या कुछ चेंजेस इसमें होगा। अगर इसकी 10% बाइफेशियल इसका काम करेगा तो इसकी जो वोटेज वैल्यू जाएगी वो जाएगी आपकी 616, यानी कि ये पैनल आपका 616 वोट का काम करेगा। और इसकी जो एफिशिएंसी चली जाएगी वो आपकी चली जाएगी 23.85। तो ये इसकी एफिशिएंसी चली जाएगी। ये 10% का हमने निकाला है। वैसे बाइफेशियल में डिपेंड करता है कि 5% आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो ये हमने स्टैंडर्ड वैल्यू ली है 10% की, तो 10% पे ये रहने वाली है इसकी एफिशिएंसी। यानी कि अगर हम 10% पे बात करें, जो टॉप कोन का है हमारा, टॉप कोन रहने वाला है हमारा 23.85 और 10% पे अगर हम अपने नॉर्मल बाइफेशियल की बात करें तो वो हमारा रहने वाला है 22.25। यानी कि अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 एफिशिएंसी का डिफरेंस टॉप कोन में और आपका जो नॉर्मल बाइफेशियल पैनल है उसमें हमारा आता है। अब बात करते हैं हम इसके प्राइसिंग की, कि प्राइसिंग इसमें क्या डिफरेंस आएगा प्राइसिंग पे। तो देखिए, जो टॉप कोन का जो सोलर पैनल है वो अगर हम मान के चलें जो नॉर्मल सोलर पैनल है उससे आपका लगभग 1.5 से 2 रुपए तक कॉस्टली है। तो अगर आपकी इतनी कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन इतनी ही उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है और साथ ही साथ जो टॉप कोन पैनल है वो आपका बड़े साइज में मिलेगा। बड़े साइज का मतलब है कि जैसे उसकी वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगी, 575, 580, 600। तो अगर आप नॉर्मल पैनल और मान के चलो हम 5 किलोवाट प्रोजेक्ट का ही एक डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगर वहाँ 2 रुपए का डिफरेंस है पर पैनल में, तो 5 किलोवाट में आपका पर वोल्टेज के हिसाब से 2 रुपए का डिफरेंस है, तो 5 किलोवाट में आपका जो डिफरेंस आएगा वो 10,000 रुपए का आएगा अगर आप टॉप कोन में जाते हैं नॉर्मल पैनल की अपेक्षा। और साथ ही साथ जो आपका टॉप कोन सोलर पैनल है वो वोल्टेज में बड़ा होने के कारण वो आपका स्पेस कम लेगा, उसमें आपका सोलर स्ट्रक्चर कम लगेगा, आपका जो छत का स्पेस है वो कम लेगा। तो अगर हम इसमें कंपैरिजन करें तो आप अगर टॉप कोन में जाते हो तो आपको फ़ायदा है, कोई नुकसान उसमें नहीं है। तो अगर आप नॉर्मल पैनल या टॉप कोन में कंपैरिजन करें तो आप टॉप कोन में जा सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पैनल बेकार है या काम नहीं करता, नहीं। हाँ, थोड़ा डिफरेंस है, ऐसे ही आपको प्राइस में डिफरेंस मिल जाएगा तो आप नॉर्मल पैनल भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल पैनल आपका ऐसे ही बना है या वो आपका काम नहीं करेगा। एफिशिएंसी उसकी भी अच्छी है क्योंकि अब तो मोनो पर बाइफेशियल में आ रहा है सब कुछ, तो वहाँ पर भी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, उसमें कोई नुकसान नहीं है आपका भी। और अब बात करते हैं हम जो इससे थोड़ी ऊपर की टेक्नोलॉजी। अब इससे जो ऊपर की टेक्नोलॉजी है वो हमारी IBC है। IBC हमारा होता है इंटर डिजिटेटेड बैक कॉन्टैक्ट। तो ये टेक्नोलॉजी अगर आप सोलर सेल लेते हैं तो इसकी एफिशिएंसी टॉप कोन से भी बेहतर है। अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी जो एफिशिएंसी जाएगी वो आपकी जाएगी 25.9% अगर हम IBC टेक्नोलॉजी में जाते हैं। और अगर आप HJT में जाते हो, हेट्रोजक्शन में जाते हो, हेट्रोजक्शन की जो एफिशिएंसी है वो है आपकी 25.5%। ये HJT की एफिशिएंसी है। और अगर आप इनसे भी ऊपर जाते हैं तो वो है हमारी टेंडेम टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके सोलर पैनल आपको बहुत कम मिलेंगे इन टेक्नोलॉजी के। तो टेंडेम टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसकी एफिशिएंसी इस समय तक सबसे बेहतर है। उसकी जो एफिशिएंसी है वो है आपकी 28%। तो ये जिस हिसाब से आप टेक्नोलॉजी में जाते हो, जिस टेक्नोलॉजी में जाते हो, तो उसमें आपको बेहतर एफिशिएंसी मिलेगी, जिससे आपका सोलर पैनल ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा,
जिससे आप ज़्यादा अपना लाभ उठा सकते हो। लेकिन जैसे ही वो टेक्नोलॉजी अगर आप ज़्यादा एफिशिएंसी में लोगे तो उसकी कॉस्ट भी आपकी बढ़ती रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर ये हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप डाल सकते हैं। रही बात इस वीडियो की जिसमें हमने टेक्नोलॉजी डिस्कस की, तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी में जा सकते हो अपने हिसाब से, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो तो आप उस हिसाब से उस टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल ले सकते हो। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।